संबित पात्रा, हम भी सोच रहे थे कि हर दिन टीवी पर आने वाला नेता आखिरकार टीवी से गायब कैसे हो रहा है। हमें क्या पता भाजपा ने तुमको किसानों की ट्रेनिंग लेने के लिए भेज रखा है। अब संबित पात्रा, हमारे सामने ये मत बोलने लग जाना कि मैं असली किसान हूँ। हमने देखा था किस तरह से जब राहुल गांधी जी हरियाणा में गए थे किसान बनकर, और वहां पर दान लगा रही महिलाओं के बीच गए थे और वो भी दान लगाने की कोशिश कर रहे थे, तो आपने कहा था कि यह है कैमरा जीवी किसान। अब आपको क्या कहे संबित पात्रा जी, अब आप ये मत कह देना कि मैं तो ओरिजिनल किसान हूँ, राहुल गांधी की तरह नहीं हूँ, क्योंकि आपके साथ भी कैमरे माइक सब कुछ गया हुआ है। तो संबित पात्रा, इससे हम क्या समझे कि संबित पात्रा भी अब राहुल गांधी की राह पर चल पड़ा है। जो राहुल गांधी ने किया था वो सब अब संबित पात्रा भी करने की कोशिश कर रहा है। अरे संदीप चौधरी जी, देखिए, मैं राहुल गांधी जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। राहुल गांधी जी तो महलों में पैदा हुए, महलों में पले बड़े हुए। अब हम तो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। अब किसान बनकर अगर खेत में गए हैं तो इसमें बुराई भी क्या है, क्योंकि संदीप चौधरी जी हम किसान हैं, हमारा बचपन भी खेतों में बीता है और हम जानते हैं किसानों को क्या क्या दुख तकलीफें होती है, किसानों का दुख दर्द समझते रहते हैं, हमको सब पता है। हम राहुल गांधी जी की तरह महलों में पैदा नहीं हुए हैं कि जो दिखाने के लिए कैमरे ले लेकर खेत में पहुंच गए हों, केवल यह दिखाने के लिए कि देखिए किसानों का हमदर्द बन गया राहुल गांधी। और मोदी सरकार में तो किसान खुशहाल हैं, इसलिए हम पर यह आरोप मत लगाइए कि हम कैमरा जीवी किसान हैं। संबित पात्रा, ये दोगलापन इधर नहीं चलेगा। आपको भी पता कि मेरे शो में सच्चाई दिखाई जाती है। अब या तो अगर राहुल गांधी कैमरा जीवी किसान थे तो आप भी कैमरा जीवी किसान हो, और आप तो कैमरा जीवी के साथ साथ उनकी राह पर चलने वाले, मतलब कि आप अब राहुल गांधी जी को फॉलो कर रहे हो, जो उन्होंने किया वही करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए ये दोगलापन तो नहीं चलेगा। अगर आप उनको कैमरा जीवी किसान बोलते हैं तो फिर आप क्या है, आप भी तो यह दिखाने के लिए वहीं पर गए हो। वरना ये बता दीजिए, 4-5 मिनट धूप में खड़े होकर दान लगाने वाला कौन सा किसान होता है? तब पता तो तब चलता ना, अगर आप पूरे दिन यहाँ पर रहते इनके साथ, इस कड़ी धूप में आप मेहनत करते इनके साथ, तब तो मानते कि आप किसान हैं। लगातार एक फसल को पूरा करके तो देखिए, 6 महीने तक इनकी तरह तपके तो देखिए। हम तो कहते हैं कि किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन किसान कितने खुशहाल है मोदी सरकार में, ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इसलिए इस पर तो आगे पोल पट्टी ना ही खुलवाएं तो अच्छा है। संदीप चौधरी जी, आप हर बात को हमारे साथ कांग्रेस वालों को क्यों जोड़ देते हो? अब ये बताइए, राहुल गांधी और संबित पात्रा का क्या मिलन है आपस में? राहुल गांधी जी कब गए थे वहां पर खेतों में कैमरे ले लेकर? अब संबित पात्रा जी गए हैं तो क्या ये फोटो भी नहीं शूट करवाए वहां पर जाकर? अगर यह इतनी मेहनत करके खेतों में उतरे हैं, दान लगा रहे हैं, तो क्या इतना भी नहीं करे? और आपकी ये बात अच्छी नहीं है जो आप बोल रहे हो कि राहुल गांधी की राह पर चल पड़े भाजपा के नेता। अरे टीवी से गायब है तो इसका मतलब ये थोड़े है। अब देखिए, लगातार इतने दिनों से गायब है संबित पात्रा जी, तो वहां पर किसानी की ट्रेनिंग ले रहे हैं ना ये, तभी तो आकर मोदी जी को बताएंगे किसानों को क्या क्या दुख तकलीफ होती है, तभी तो किसानों का दुख दर्द में शामिल हो सकेंगे हम। संदीप चौधरी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। वास्तव में ये भारतीय जनता पार्टी वाले वही काम करते हैं जो कांग्रेस वाले करते हैं, बस उनके पीछे पीछे लगकर अपना ठप्पा लगवा लेते हैं। अब आप इन्हीं की पोस्ट पर जाकर देखिए, संबित पात्रा जी ने जो फोटो डाला है उसके नीचे क्या क्या लिख रहे हैं लोग। कोई नकलची बंदर लिख रहा है, कोई कह रहा है कि ये कहाँ का किसान आ गया, अब ये तथाकथित किसान आ गए, किसान खुद इतनी आत्महत्या कर रहे हैं इनकी सरकार में, और ये लोग दिखावा कर रहे हैं कि हम किसानों के हमदर्द हैं, हम किसानों के हितैषी हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछ लीजिए जरा कि किसानों की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई। जब लगातार 3 काले कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे थे तो ये भाजपा के नेता कहाँ मर गए थे और कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सो रहे थे? और अगर कानून इतने ही अच्छे थे तो फिर माफी मांगकर वापस क्यों लिए? अब आप खुद सोचिए संदीप जी, जो नेता 700-800 किसानों की शहादत पर भी चुप रहा, एक ट्वीट तक नहीं हुआ, जो अगर कभी कुत्ता बिल्ली भी हगने मुतने लग जाए उस पर भी ट्वीट करते हैं, किसानों के 700-800 की शहादत के बाद भी इनका मुंह नहीं खुला। ये बेशर्म लोग अब कह रहे हैं कि हम किसानों के हमदर्द हैं। और प्रधानमंत्री जी से पूछिए तो सही, जो वो वायदा करके आए थे और कह रहे थे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी हमारी सरकार में, तो ये किसानों की आय दोगुनी तो दूर की बात है, किसान तो और ज्यादा आत्महत्या कर रहे देश में। तो अब क्यों नहीं सुध ले रही मोदी सरकार? और संबित पात्रा आखिरकार मान क्यों नहीं रहे? अब खुद को माने ना कि नकलची बंदर है, जो राहुल गांधी ने किया वही सब करने जा रहे हैं।
और राहुल गांधी जी ने तो दिल से कहा था, वो केवल वहां पर वीडियो बनवाने नहीं गए थे, बल्कि किसानों का हालचाल लेने गए थे, किसानों के दुख दर्द मेहनत को जानने गए थे और पूरे देश की जनता को दिखाने भी गए थे। लेकिन संबित पात्रा जी अब मानेंगे थोड़े ही। राहुल गांधी जी ने तो किसानों से इतनी हमदर्दी थी कि उनको घर बुलाकर साथ में बैठे, बातचीत की, खाना खाया, सब कुछ किया। अब संबित पात्रा जी तो केवल वहां पर 1 मिनट के लिए खेत में उतरे कि नहीं उतरे पता नहीं, और यह फोटो शूट करा लिया, वीडियो डाल दी और अपने आप को तथाकथित किसान कहेंगे। अब इनको कोई नहीं बोलेगा कि एक कैमरा जीवी किसान है। संबित पात्रा जी को तो यह भी नहीं पता होगा कि आखिरकार फसल कितने दिन में तैयार होती है, कौन से महीने में कौन से फसल की बुआई होती है, कौन से महीने में कौन सी फसल की कटाई होती है। मुंह उठाकर चले आए और बन गए किसान।